इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के पैसे कहां से आते हैं, सरकार के पास में इतने पैसे कहां से आते हैं और वो पैसे किस तरह से खर्च करती है, क्योंकि इनकम और खर्च इसी को तो बजट कहा जाता है। तो इस वीडियो में आप अच्छी जानकारी हासिल करने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि सरकार का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या क्या होता है और फिर किस तरह से कितने परसेंटेज में सरकार अलग अलग जगहों पर इसे खर्च करती है देश के विकास के लिए। उससे पहले आपको बता दें एक जनरल नॉलेज की बात कि जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो अभी भारत की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई है जिन्हें 8 बार बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप एक जनरल नॉलेज ये भी याद कर सकते हैं कि वो भारत की ऐसी एकमात्र वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किया है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है, वे सोचते होंगे या वो इस बात को कई बार उनके दिमाग में आता हो कि सरकार के पास तो पैसे छापने की मशीन होती है, जब जरूरत पड़े जितनी जरूरत पड़े छाप लो। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से देश में बिल्कुल अराजकता फैल जाएगी। सरकार एक नियम, एक कायदे के अंतर्गत ही, एक लिमिटेशन में ही पैसा छाप सकती है। उसके लिए आरबीआई का एक अपना कायदा कानून होता है। इसे कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं सरकार के सोर्स ऑफ इनकम और उसके खर्च के बारे में। तो सरकार के आय का जो एक बड़ा स्रोत है वो है इनकम टैक्स। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स होता है। इनकम टैक्स वे इंडिविजुअल जो भी टैक्सेस कटते हैं सैलरीड एम्प्लॉय या कंपनीज एम्प्लॉय के ऊपर या इनकम करने वाले व्यक्ति के ऊपर, वो सब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। उसके अलावा है कॉरपोरेट टैक्स जो कि रजिस्टर्ड कंपनियों पे कॉरपोरेट टैक्स लगता है। इसके अलावा है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी कि जीएसटी जो अक्सर आप सुनते रहते हैं। इसके अलावा है कैपिटल गेन टैक्सेस जो कि प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट पर आता है, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब पर वो आपको कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आता है। इसके अलावा है वेल्थ टैक्स जो कि शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, लैंड हो गया, इन सब पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसके अलावा है यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज गुड्स और सर्विसेज, ये उसके अंतर्गत आता है। ये उस पर भी टैक्स सरकार को मिलता है। इन सब के अलावा है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसके अंदर ग्रांट्स आते हैं और कई तरह के फॉरेन की भी कुछ उनके जो फॉरेन से अमाउंट्स इंडिया में आते हैं उन पर भी गवर्नमेंट अपने कुछ चार्जेस लेती है। इसके अलावा इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट के जो अलग अलग लोन्स देती है पब्लिक को या फिर अलग अलग कंपनीज को, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी गवर्नमेंट को इनकम होता है। अगर उसी चीज को आप परसेंटेज में देखें तो सरकार को इनकम टैक्स से 22%, यूनियन एक्सरसाइज से 5%, जीएसटी और अन्य टैक्स से 18%, कॉरपोरेट टैक्स से 17%, नॉन टैक्स से 9% और कस्टम्स ड्यूटीज से 4% के आसपास में लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा जब सरकार को पैसे की कमी महसूस होती है, जो सरकार का खर्च है अलग अलग देश के विभाग पर, रक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देने पर, अन्य राज्यों के एलोकेशन पर, कई तरह के जो सरकार के खर्च हैं, जब उनमें उसे पैसे की कमी महसूस होती है तो सरकार अपनी मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा भंडार, तो उसके आधार पर सरकार कर्ज भी लेती है, विश्व बैंक से कर्ज लेती है। तो उससे लगभग सरकार को हर साल 24% अपने जो टोटल खर्च है उसका 24% के आसपास सरकार को कर्ज भी लेना पड़ता है। अब अगर खर्च की बात करें कि सरकार का जो ये रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो कहाँ कहाँ किस तरह से खर्च होता है, तो आप इसी वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सरकार के जो खर्च का एक बड़ा हिस्सा, जो उसका इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा जो सरकार विदेश से, विदेशी बैंक से हम कर्ज लेते हैं, उसको ब्याज के तौर पर चुकाने में लगभग 20% हमारा जो इनकम है वो उसमें चला जाता है। इसके अलावा 22% के आसपास जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है और उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स चलते हैं उस पर लगभग 16%
खर्च होता है। इसके अलावा जो सरकार के एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर हैं, उनको उनके ऊपर 6% के आसपास खर्च होता है। उसके अलावा आप देखें तो फाइनेंस कमीशन और अन्य जो ट्रांसफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है, नई नई योजनाओं पर भी खर्च करना पड़ता है। और जो रक्षा है, रक्षा नीति अलग अलग समय में हर साल उस पर सरकार बजट बढ़ाती है। नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए हमारी मशीनरीज और कई तरह के साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उन सभी पर सरकार खर्च करती है। तो इस तरह से सरकार अपने आय और व्यय यानी कि जो इनकम है और जो उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उस दोनों का समावेश बना करके हर साल एक नए वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट अनाउंस करती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों की जानकारी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।